हेलो एवरीवन, मैं अंशुल साक्यास कंसेप्ट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एज यू नो वेरी वेल, इन लास्ट क्लास दैट इज़ मीन पार्ट 1 परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसमें हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को डिफ्रेंशिएट किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। कुछ एग्जांपल देखे, उसी एग्जांपल में हम लोग कंसेप्ट पे बात कर रहे थे। हमने आपको बताया था कि मैं कंसेप्ट 1, 2, 3 इस तरह से लूँगा। लास्ट वीडियो में आपको पता होगा मैंने कंसेप्ट 1 क्लियर किया था, वहाँ आपको चीज़ें बताई थी। ठीक है, कंसेप्ट 1 का जो एग्जांपल था वो आपको याद होगा। आपको आगरा टू दिल्ली जाना था वाया मथुरा, उस एग्जांपल से मैंने सारी चीज़ें क्लियर की। आज की क्लास में मैं आपको पार्ट 2 में कंसेप्ट 2 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप मुझे कई तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, बहुत सारे लिंक मिलेंगे। ठीक है, ट्विटर, ठीक है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो बिल्कुल करिए, क्योंकि वहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट, ठीक है, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे आपको ज़बरदस्त वीडियोज़ मिलने वाले हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं कंपटीशन में, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो यहाँ अपलोड कर रहा हूँ डिमांड के अकॉर्डिंग। टॉपिक्स ये सारे आपके ही टॉपिक्स हैं, मेरे टॉपिक नहीं है। मैं आपको बता दूँ, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का भी हमारे पास आया हुआ था, हम्बल रिक्वेस्ट थी, तो मैंने उसको पहले किया स्टार्ट। ठीक है, आपके मन में भी अगर इस तरीके से कोई भी टॉपिक आ रहा हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमें रिप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चंस के, बिल्कुल करते रहिए। वेल एंड गुड, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। टॉपिक में फ़िलहाल जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कंसेप्ट 2 में करेंगे, कंसेप्ट 2। ठीक है, कंसेप्ट 1 में आपको याद होगा मैंने क्या बताया था। ठीक है, मैं यहाँ पे बात करूँगा नंबर ऑफ वेज, मैं बात करूँगा नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन, नंबर ऑफ वेज, आपको दिख रहा होगा क्लियर, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, इन विच अ पर्सन कैन वॉच अ मूवी इन सिनेमा हॉल। ये बेसिकली जो मैंने कंसेप्ट 2 में बात की है, एक पर्सन है वो मूवी देखना चाहता है सिनेमा हॉल में। ठीक है, आई होप देख रहा होगा, हॉल लिखा हुआ है, डजेंट मैटर, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा हो साइड में, ये हॉल लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, एक पर्सन है जो मूवी देखना चाहता है हॉल में। तो मैं इस पिक्चर को ना क्रिएट कर देता हूँ, जिससे चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज़ करिए एक थिएटर है, ये एक थिएटर है। ठीक है, आपको पता है अगर थिएटर है तो डेफिनेटली एक डिस्प्ले लगा होगा, तभी मूवी देख पाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिस्प्ले लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे मूवी आपकी प्ले होगी। ठीक है, और जिनको मैं रेड से लिख रहा हूँ वो हमारे क्या हैं, गेट 1, मतलब ये एंट्री है, गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4 एंड गेट 5। ठीक है, इस तरीके से हमारे गेट हैं, गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4, गेट 5। मतलब ये कि अगर आपको मूवी देखनी है तो आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं, यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं, यहाँ से भी एंड सो ऑन। मैंने भी आपने देखा भी होगा इस तरीके से। हमारे पास यहाँ पे 5 एंट्रीज हैं। अब एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, ये मूवी देखना चाहता है इसमें। ठीक है, मूवी देखेगा तो आपको पता है किसी भी गेट से, जस्ट डिपेंड ऑन हिम, इस पर डिपेंड करता है कि किस गेट से ये एंट्री करेगा। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि जब वो एंट्री करेगा तो एंट्री पहले क्या करेगा, इसमें एंट्री करेगा, फिर क्या करेगा, वापस जाएगा, है ना। तो कितने तरीके से ये पर्सन जो है वो मूवी देख सकता है फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेट, सिनेमा हॉल की जगह और चीज़ें वेरी कर दी जाती हैं, बट कंसेप्ट हमारा यही रहता है। तो मैं इसी वजह से मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, आप कंसेप्ट पर फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए, तो आपको पता है एक पर्सन कितने तरीके से मूवी देख सकता है, तो मैं आपको बता दूँ। जब वो मूवी देखेगा तो एंट्री कितने तरीके से करेगा, मैं यहाँ ही कर देता हूँ। एंट्री करेगा कितने तरीके से, 5 तरीके से, ई बना दिया मैंने। एंट्री करेगा कितने तरीके से, 5। ठीक है, अच्छा, जब वो मूवी देखेगा, मूवी देखा फिर वापस गया,
आपको याद आ रहा होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक फिर वर्ड बताया था, और फिर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, अंडर प्रोसेस। फिर का मतलब बताया था मैंने कि चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यूस में है, ठीक है। फिर का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि चीज़ें जब कंप्लीट नहीं होती हैं तो फिर वर्ड हो जाता है कि वो यहाँ से एंट्री किया फिर वहाँ से एग्जिट किया, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री करने के बाद उसने मूवी देखी और फिर एग्जिट किया, तब उसकी कंप्लीट एक मूवी मानी जाएगी। ऐसा थोड़े ही कि मूवी देखने के बाद उसी में एंट्री कर गया, ठीक है। तो एग्जिट कितने तरीके से हो सकता है, मैं ई एक्स बना देता हूँ और ये ई एन लिखा हुआ है, एंट्री और एग्जिट। तो एग्जिट करने के लिए भी हमारे कितने तरीके हैं, 5। तो आपको समझ में आया कि दोनों का क्या हुआ, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि चीज़ें कंटिन्यूशन में थी, ठीक है, चीज़ें फिर के कंसेप्ट में थी, तो फिर का आपको समझ में आया। आप सपोज करिए वो आपसे ये बोलता है कि कितने डिफरेंट तरीके से वो मूवी देख सकता है। डिफरेंट तरीके का मतलब ये कि आप, ये तो मैंने आपको पहला बताया इसमें। दूसरा देखिए, एक पर्सन है, कंडीशन वो ये लगा दे रहा है आपको कि जिस गेट से आपने एंट्री की थी उस गेट से आप एग्जिट नहीं कर सकते, ठीक है। जिस गेट से आपने एंट्री की उस गेट से आप एग्जिट नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि इसका रिप्लाई आप लोग दें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि एंट्री कितने तरीके से करेंगे हम, 5 तरीके से, और जब आप एग्जिट करेंगे तो उसमें से जिस गेट से आपने एंट्री की थी, कोई तो गेट यूज़ किया होगा 1 2 3 4 5 में से, सपोज करो आपने ये गेट यूज़ किया तो इसी को आपको यूज़ नहीं करना। तो आप कितने बचे, 1 2 3 4। आई होप आपके माइंड में इसका आंसर आ गया होगा और मुझे ये आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट मैंने आपसे पूछा, यहाँ पे थर्ड पार्ट की मैं बात करूँगा। सेकंड आपने डी वाई एस में डाल दिया, मतलब डू योर सेल्फ। थर्ड जो पार्ट है वो ये कह रहा है कि सपोज करो कि एंट्री करते टाइम तो सारे गेट खुले हुए हैं, लेकिन एग्जिट पर उसने गेट 5, गेट 4 और गेट 3 को लॉक कर दिया, मतलब आप इससे एग्जिट नहीं कर सकते, ठीक है। उसने बोला कि एंट्री तो आप 5 गेट से कर सकते हो, 5 गेट्स ओपन है, बट जब आप एग्जिट करेंगे तो 3 गेट पहले से ही लॉक कर दिए जाते हैं। तो अब आपको पता लग गया कि आप मूवी कितने तरीके से देख पाएंगे। इस केस में आप देखिए, एंट्री टाइम पे आपको पता है कितने गेट खुले होंगे, 5 खुले होंगे, और जब आप एग्जिट करेंगे तो आपके पास कितने ऑप्शन है, 2। तो कितने तरीके से आप मूवी देख सकते हैं, 10 तरीके से आप मूवी देख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं होगा, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वेज फाइंड करेंगे डिफरेंट सिचुएशन में। आपने देखा कि जब कोई कंडीशन नहीं लगी थी तो हम 25 तरीके से मूवी देख सकते थे, ठीक है। डू योर सेल्फ वाला आपको मैंने क्वेश्चन बताया कितने डिफरेंट तरीके से मूवी देख सकते हैं। डिफरेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस गेट से आपने एंट्री किया उस गेट से बाहर नहीं आना, मतलब एंट्री और एग्जिट सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। इसका मतलब कितने डिफरेंट तरीके से मूवी देख सकते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में रिप्लाई करेंगे। थर्ड मैंने ये बताया कि सपोज करिए कि एंट्री टाइम पे तो 5 एंट्री आपके पास ओपन थी, लेकिन जब एग्जिट का टाइम आया तो 3 गेट वहाँ पे क्लोज थे। तो आपको समझ में आया कि आपने एंट्री की, मूवी देखी, फिर वापस आए, और फिर का मतलब वापस बता रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन। तो देयर आर 2 ऑप्शंस, गेट 1 एंड गेट 2। सो फाइनली वी गेट 5 × 2 = 10। तो 10 तरीके से 10 वे से मूवी देख सकते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे इस कंसेप्ट में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं कि एंट्री आप गेट 1 से नहीं कर सकते, एग्जिट इससे नहीं कर सकते। तो आपके कंसेप्ट जो है वो आपके पास आ गया है। क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो आपसे बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा था पार्ट 2। इसको कई तरीके से पूछ लिया जाता है बच्चे के, गेट कोई दे देगा कि इसमें इतने तरीके से हम गेट में एंट्री कर सकते हैं, इंटरव्यू है जिससे आप एंट्री करेंगे, एग्जिट नहीं कर सकते। बहुत सारी सिचुएशन होगी, आपको बस ये जज करना है कि किसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है, ठीक है। कंसेप्ट 3 की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब 3 जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल सा है, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। जो 3 कंसेप्ट है वो मैं बात करूँगा टॉसिंग कॉइन्स एंड डाइस। आपने देखा होगा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में भी डाइस और कॉइन के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी मैं कोई क्वेश्चन उस तरीके के नहीं करा रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको बिल्ड कर रहा हूँ आपका क्या बेसिक। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद मैं और भी क्लासेस लूँगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, वहाँ पे जो बात होगी वो ओनली और क्वेश्चंस की होगी, और एक से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप ये चीज़ें सीख जाएंगे तो आप मेरे क्वेश्चंस का भी रिप्लाई करेंगे और चीज़ें आपको समझ में भी बहुत बेटर आएंगी, ठीक है। तो आपने देखा कॉइन्स और डाइस की बात करने वाले हैं। आपको पता है कि हम एक कॉइन को जब थ्रो करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 कॉइन को जब थ्रो करते हैं
तो आपके पास क्या आता है, केवल दो चीज़ें आती हैं, हेड और टेल। ठीक है, जब आप दो कॉइन्स को थ्रो करते हैं या टॉसिंग करते हैं तो आपके पास क्या आता है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, फिर आपके पास इस तरीके से आता है। ठीक है, हेड टेल, टेल हेड। ठीक है, फिर मैं इस तरीके से आपको बता देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए, समझ में भी अच्छा आएगा। मैंने आपको बताया था फोटोकॉपी मेथड, आप मेरे चैनल पे भी वो वीडियो पड़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी पे जाइए, वहाँ आपको और ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आप ये देखिए कितने टोटल तरीके आएंगे, आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं। ये जो होती है वो पावर 2 पे बच जाती है, तो 2 टू द पावर 1 मतलब 2 यहाँ पे ऑप्शन होंगे, एक हेड और एक टेल। इसी तरीके से यहाँ पे कितने कॉइन आपने थ्रो किए हैं, 2, तो 2 टू द पावर 2 मतलब कितने तरीके आएंगे, 4 आएंगे। 4 में क्या करना है आपको, 2 से डिवाइड करिए, तो 2 टाइम्स हेड और 2 टाइम्स टेल। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ। आप क्या करते हैं, जितने भी कॉइन होते हैं उनको 2 की पावर बना लेते हैं, और जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद आपने देखा कितना आया, 2 ही आया। 4 को जब डिवाइड किया तो 2 टाइम्स हेड करिए और 2 टाइम्स टेल करिए। ठीक है, फिर जो 2 बचा था, जब आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 2। फिर इस 2 को डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 1, 2 से ही। तो एक बार हेड और एक बार टेल, फिर एक बार हेड एक बार टेल, ये 4 बन के आ गए। इसको मैंने फोटोकॉपी मेथड नाम दिया था उस वीडियो में। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो वहाँ डेफिनेटली आपको मिलेगा। और देखिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर मैं 3 कॉइन्स की बात करता हूँ तो एक बार बताऊँगा किस तरीके से बनेगा। ये बनेगा 2 टू द पावर 3, क्योंकि मैंने बोला था नंबर ऑफ़ कॉइन्स पावर बनते हैं। ये हो गया 8। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 8 को 2 से डिवाइड करना, हर बार 2 से डिवाइड करना होता है, ये रूल है। आपने देखा ना, हमने क्या किया, 2 टू द पावर 1 किया, 2 आया, तो 2 से जब डिवाइड किया तो 1 आया, तो एक बार हेड एक बार टेल, इस तरीके से हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये होगा कि 4 टाइम्स हेड और 4 टाइम्स टेल, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। फिर आपको फिर 2 से डिवाइड करना है, तब तक हम 2 से डिवाइड करते हैं जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे रिजल्ट आ जाएगा 2, तो 2 टाइम्स हेड और 2 टाइम्स टेल, और इसको फिल करते रहते हैं। इसी वजह से इसको फोटोकॉपी मेथड बोलते हैं। फोटोकॉपी चलती रहती है जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। अब आप देखो अभी तक 1 नहीं आया, फिर 2 से डिवाइड करिए 1, तो क्या करेंगे, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, फोटोकॉपी कंटिन्यू करते रहिए जब तक फिल ना हो जाए। अब आपने देखा ये नंबर ऑफ जो क्या आ गए, नंबर ऑफ वेज आ गए, जो तरीके आ गए, कितने तरीके से क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं वो आपको दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से फर्दर मूव करता रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आया, इस तरीके से कॉइन के लिए बात करते हैं। हमें बेसिकली क्या करना है, नंबर ऑफ वेज का मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ अभी धीमे धीमे धीमे, और बहुत सारी चीज़ें उसमें या फिर एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आया कि डाइस की तरह किस तरीके से होगा। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा। आपने देखा जब भी हम एक कॉइन की बात करते हैं तो कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल, मतलब कितने ऑप्शन होते हैं, 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब जितनी भी सिचुएशन 2 वाली हैं वो सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से डील किए जाएंगे। समझाता हूँ किस तरीके से। जैसे कोई आपसे बोले कि आपके पास एक स्विच बोर्ड है, लाइट वाला जो स्विच बोर्ड है, हमारे पास वहाँ पे 3 स्विच लगे हुए हैं। ठीक है, अब एक पर्सन आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा है कि कितने तरीके से हम, जहाँ ये स्विच लगा हुआ है किसी रूम में लगा हुआ है, उस रूम में हम कितने तरीके से लाइट कर सकते हैं। ये बहुत समझने वाली बात होगी। अब आपको पता है ये जो केस है ना, जस्ट लाइक अ डाइस। क्यों डाइस की तरह है, सॉरी डाइस नहीं, कॉइन। ठीक है, क्यों कॉइन की तरह है कि कॉइन में भी मैंने आपको बताया गया हेड या टेल आएगा। इसमें भी क्या होगा, या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। क्या इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ होगी? ऐसा तो हो नहीं सकता, आधा ऑन आधा ऑफ, नेवर पॉसिबल। या तो ऑन ही हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। तो कितने तरीके से हम उस रूम में लाइट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे वहाँ कॉइन की बात हो रही थी, यहाँ पे कितने स्विच हैं हमारे पास, 3 स्विच हैं, 1 2 3। ठीक है, अगर 3 स्विच हैं तो आपको पता है ये जो 3 है वो क्या बनेगी, पावर बनेगी, मतलब 2 टू द पावर 3 आएगा। समझ पाए? अगर 2 टू द पावर 3 आया, इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट कितना आया, 8, मतलब जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से हम इसको ट्रीट करेंगे। अब इसका फोटो जो बनेगा वो मैं इधर समझाता हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैं इतनी बात बता के छोड़ देता
तो डेफिनेटली अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये क्वेश्चन मिलता तो आप छोड़ के आ जाते, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया है। देखें किस तरीके से, देखो स्विच में क्या होता है, ऑन और ऑफ, ठीक है, ऑन और ऑफ। तो आपको समझ में आ गया, जहाँ आप हेड और टेल कर रहे थे वहाँ पे क्या है, ऑन और ऑफ। मैं पूरा आपको बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा एक्चुअल में लॉजिक क्या था, ठीक है। समझते हैं इस चीज़ को। हम इस क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अगर ये 4 आएगा तो आपको समझ में आ गया 4 टाइम्स क्या आएगा, ओ आएगा, मतलब ऑफ, जस्ट लाइक हेड की तरह। और 4 टाइम्स क्या आएगा, टेल, टेल का मतलब ऑफ आएगा, मतलब एफ आएगा, ऑन और ऑफ। एक्चुअली देखो मैं बता दूं, ऑन के लिए हमने ओ यूज करा है और ऑफ के लिए हमने एफ यूज किया है, क्योंकि अगर दोनों के लिए हम ओ यूज कर देंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि फिगर में क्या चल रहा है। तो ओ मिस ऑन है और एफ मिस ऑफ है, आप इस समझ लीजिए, इसका फर्स्ट लेटर, इसका लास्ट लेटर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे 4 टाइम्स एफ आ जाएगा। अब आप देखिए, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करने के बाद 4 आ गया, 4 टाइम्स हमने कर लिया, वापस 2 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट 2 आएगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ। मैं दूसरा कलर यहाँ यूज करूँगा जिससे बिल्कुल विजिबल होगा आपको। 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 2 टाइम्स सॉरी ऑन, फिर 2 टाइम्स ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, जब तक ये फिल ना हो जाए। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम 1 तक पहुँचना होता है। अब आप क्या करेंगे, 1 टाइम ऑन, फिर ऑफ, ऑन ऑफ, ठीक है, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। अब मैं आपको क्वेश्चन पर लेके जाता हूँ। मैंने क्वेश्चन में ये बोला था कि जिस रूम में ये स्विच बोर्ड लगा हुआ है उस रूम में आप कितने तरीके से लाइट कर सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर आपके रूम में 3 स्विच हैं तो डेफिनेटली 3 लाइट होगी, क्योंकि मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, यहाँ फैन की कोई बात नहीं हो रही है। 3 स्विच हैं तो 3 ही लाइट हैं, ये लाइट से कनेक्ट हैं। तो आप कितने तरीके से लाइट करते हैं, देखो अगर तीनों लाइट जलेंगी तो भी रूम में लाइट होगी, 2 जलेगी तो भी रूम में लाइट होगी, और 1 जलेगी तो भी रूम में लाइट होगी। लाइट कब नहीं होगी, जब तीनों ऑफ होंगी। अब देखिए क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त निकल के आता है यहाँ से। एफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ऑफ। ये एक ऐसा केस आया जहाँ पे क्या है, ऑफ ऑफ ऑफ, मतलब 7 तरीके से हम उस रूम में लाइट कर सकते हैं। अब आपको समझ में ऐसे कैसे हो जाएगा, समझाता हूँ कैसे। ये है ऑन ऑन ऑन, तीनों स्विच को ऑन कर दो, क्लियर, मतलब इन तीनों को। फिर क्या करना है, फिर आपको करना है कि दोनों स्विच को ऑन कर दो। दोनों स्विच को ऑन करने का मतलब इन दोनों को ऑन कर दो, इसको ऑफ कर दो। अगले केस में पहले को ऑन, दूसरे वाले को ऑफ, फिर ऑन, ठीक है। तीसरे वाले फर्स्ट को ऑन, दोनों को ऑफ। तो आपने देखा इन रिमेनिंग 7 केसेस में कहीं ना कहीं हर केस में ओ आ रहा है, और ओ आने का मतलब ऑन मैंने ऊपर लिख दिया है, ओ आने का मतलब क्या है, ऑन है। अगर ये ऑन है तो आपको पता है कि यहाँ पे इन सारे केसेस में क्या होगी, रूम में लाइट होगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इस तरीके से पूछे जाते हैं आपसे, और कई सारी इसमें सिचुएशन हो सकती है। कल को यहाँ 5 स्विच कर दे तो 5 स्विच के लिए आपको समझ में आना चाहिए क्या हो जाएगा, 2 to the power 5 हो जाएगा। 4 स्विच कर देगा तो 2 to the power 4 आ जाएगा, ठीक है। और सपोज करिए अगर 2 to the power 4 आ गया, इसका मतलब होता है 16। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 8 आएगा, 8 टाइम ऑन और 8 टाइम्स ऑफ। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 टाइम्स ऑन, 4 टाइम्स ऑफ, पूरी फोटोकॉपी जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, 2 टाइम्स ऑन, 2 टाइम ऑफ, इस तरीके से। फिर जब तक 1 ना आ जाए, फिर 1 टाइम ऑन, 1 टाइम ऑफ, पूरी फोटोकॉपी आपको इस तरीके से मिलेगा। इसी केस में मैं आपको बता दूं, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम डील होंगी जिसमें 2 केस बनेंगे। जैसे सपोज कोई आपसे पूछे कि ऐसी सिचुएशन भी फिक्स हो सकती है, जैसे कोई बोले कि वेदर है वो या तो क्लाउडी रहेगा, या तो सनी रहेगा, या फिर क्लाउडी रहेगा। सनी और क्लाउडीज, सनी का मतलब या तो धूप रहेगी, क्लाउडी का मतलब या तो बादल हो गया, ठीक है। चाहें तो क्लाउडी की जगह आप रेनी यूज़ कर सकते हैं, बारिश का दिन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज़ करिए कि किसी ने आपसे बोला कि हमारे पास हमें 5 दिन का शेड्यूल बनाना है, ठीक है, 5 डेज़ का शेड्यूल बनाना है, ठीक है। इंद्र देवता ने ये सोचा कि 5 दिन के शेड्यूल में कैसा कैसा रखा जाए, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो पॉसिबिलिटी का होने का मतलब कितने वेज हो सकते हैं। समझाता हूँ किस तरीके से यहाँ कंसेप्ट लगने वाला है। आपने देखा कि उसने आपको बाउंड कर दिया। अब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि रेनी, क्योंकि सनी और क्लाउडी तो उसके अकॉर्डिंग चलना है, मतलब वापस 2 ऑप्शन खुले, ठीक है। कितने डेज़ की बात हो रही है, 5 डेज़ की बात हो रही है।
अगर ये 5 डेज़ की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको आउटकम्स, मतलब आपको क्या करना है, ये निकालना है टोटल वेज कितने आएंगे। तो 2 टू दी पावर 5 आएगा, इसका मतलब बच्चे 16 होता है। देखो 2 टू दी 4 टू जा, ठीक है, 8 टू जा 16 और 32, तो 32 हो गया, 32 आ गया। अब 32 तरीके से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मौसम चेंज हो सकता है। समझाता हूँ कैसे हो सकता है। वो क्या करें, सारे पाँचों दिन क्या कर दें, मैं अच्छे से लिखता हूँ जिसको आपको समझ में आएगा। D1 D2 D3 D4 D5, D1 D2 D3 इसका मतलब है Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5। अब आप सोचो कि आपके पास, मतलब इंद्र भगवान जी के पास क्या होगा, 32 चॉइस होगी। वो किसी एक चॉइस को सेलेक्ट करेंगे और पूरे वीक का शेड्यूल फिक्स कर देंगे। जैसे हो सकता है सारे डेज को वो क्या कर दें, सनी सनी कर दें, ठीक है। ऐसा हो सकता है फर्स्ट सनी, अगला क्लाउडी, सनी क्लाउडी सनी, इस तरीके से कर दें। ऐसा भी हो सकता है कि क्लाउडी सनी क्लाउडी सनी क्लाउडी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है क्लाउडी क्लाउडी क्लाउडी। तो आपको समझ में आ रहा होगा ऐसे 32 वेज बनेंगे टोटल, क्योंकि आपके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है कि आपके माइंड में ये चीज़ क्रिएट करता है कि टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कितनी हैं। इसी को बोला जाता है नंबर ऑफ वेज। और इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों का डिस्कस कर रहे हैं, पूरे चैप्टर में आपने देखा होगा। तो आपको इस तरीके से 32 बनेंगे, ठीक है। सपोज़ करिए कि भगवान जी को कोई सा पसंद आ गया, सपोज़ करो ये वाला पसंद आ गया कि क्लाउडी सनी क्लाउडी सनी क्लाउडी, तो वो इस पर क्लिक कर देंगे और पूरे वीक का शेड्यूल इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब उन्होंने इस वाले शेड्यूल को फिक्स किया तो टोटल कितने थे, 32। इसका मतलब 31 को रिजेक्ट किया। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी चीज़ को अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट का मतलब होता है परमुटेशन, और परमुटेशन का मतलब होता है टू वे प्रोसेस। इट्स अ टू वे प्रोसेस। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन, सेकंड वन इज अरेंजमेंट। तो पहले आपने क्या किया, सेलेक्ट किया, फिर आपने क्या किया, अरेंज किया, ठीक है। तो 32 आपके टोटल वेज आए। इसमें कितने तरीके से उन्होंने, सपोज कि इस पर क्लिक किया तो 31 को रिजेक्ट किया, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना, तो फिर ये चैप्टर आपके लिए इतना स्मूथली हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा कि आप इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, चाहे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हो चाहे आपका एकेडमिक हो, डजेंट मैटर। चलिए लास्ट वन कंसेप्ट पे हम बात करेंगे, कंसेप्ट नंबर 4, बेहद यूज़फुल, क्योंकि सारे कंसेप्ट अपने में यूज़फुल हैं। रीज़न ये है क्योंकि चैप्टर ही इसी से बना है। चैप्टर अपने में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एकेडमिक से लेके कंपटीशन तक, बहुत ज़्यादा। तो अगला जो टॉपिक आने वाला है वो हमारा है नंबर प्लेट, ठीक है। नंबर प्लेट, ठीक है। नंबर प्लेट ऑफ, वो कार भी हो सकती है, वो बाइक भी हो सकती है, एंड सो ऑन। आपने देखा जितने ट्रक बस एंड सो ऑन, मैंने बोल दिया जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, सबकी नंबर प्लेट्स आपने देखा। तो यहाँ पे नंबर प्लेट्स की हम बात करेंगे। सपोज़ करिए कि उसने एक नंबर प्लेट की बात करी आपसे, ठीक है। वो कह रहा है कि वी हैव टू मेक 5 डिजिट नंबर, ठीक है, 5 डिजिट नंबर प्लेट, 5 डिजिट की अगर आपको नंबर प्लेट बनानी है, ठीक है, 5, ठीक है। इसमें अभी हमने अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं करे हैं, अभी मैं वो भी बताऊंगा, वो भी आपका क्लियर करूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो वो ये कह रहा है कि कितने तरीके से आप नंबर प्लेट बना सकते हो। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स कि डिजिट्स दुनिया में कितने होते हैं। बहुत सारे के माइंड में आ रहा होगा कि इनफाइनाइट होते हैं, और बहुत सारे फ्रेंड्स के माइंड में आ रहा होगा 10 होते हैं। तो एब्सोल्युटली 10 होते हैं, क्योंकि 1 to 9 ये डिजिट होते हैं और इसमें 0 और इंक्लूड हो जाता है, दैट इज़ मीन 10, ठीक है। तो 10 तरीके से हम इसकी क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आपको पता है, अगर मैंने बोला कि नंबर प्लेट हमें बनानी है और नंबर कैन नॉट बी रिपीटेड, नंबर को हमें क्या करना है, रिपीट नहीं होने देना है, रिपीट नहीं हो सकता। अगर नंबर रिपीट नहीं हो सकता तो आपको समझ में आ रहा होगा, पहली एंट्री करने के लिए कितने हमारे पास 10 चॉइस हैं। कैसे हैं मैं वो भी बताने की कोशिश करूँगा आपको। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 हो गए, आप काउंट कर लीजिए। अगर 10 हो गए तो आपको पता है पहली एंट्री कितने लोगों से होगी, 10 से होगी। 10 से होगी तो कोई तो एक आया होगा, सपोज करो 5 आया, सपोज कर लिया ऐसा कि 5 आ गया। अगर 5 आ गया तो 5 हमारी अब दोबारा नहीं आ सकता। तो अब आपके पास कितनी एंट्रीज बची, 9, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 9। अब जब आपने
9 तरीके से ये फिल किया जा सकता है, ठीक है। जब आप इसको फिल कर रहे होंगे, आपने क्या सपोज किया 5 आ गया, सपोज करो यहाँ पे, जब आपने इसको फिल किया तो कोई तो एक डिजिट आया होगा, सपोज कर लो वो 0 आ गया, तो यहाँ पे 5 0 हो गया। अब आपके पास 2 डिजिट आप यूज नहीं कर सकते, 0 एंड 5, तो अगला कितने तरीके से कर सकते हो, 8 तरीके से। सपोज कर लो आपके पास कितना आया, 7 आया, तो 5 0 7, ठीक है। फिर कितने 8 के बाद अब कितने बचे हमारे पास, 7, देख लो 10 में से 3 चले गए, तो ये कितने तरीके से किया जा सकता है, 7, सपोज करो 2 आ गया, ठीक है। और ये कितने तरीके से, 6, सपोज करो 1 आ गया, तो ये इस तरीके से बन गया 2 1, तो ये नंबर प्लेट बन के 5 0 7 2 1, ठीक है। ये तो नंबर प्लेट, एक नंबर प्लेट बनी है, लेकिन टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, कितने वेज थे, कितने तरीके थे। तो आपने क्या बोला, ये आएगा, ये डिजिट आएगा, फिर ये डिजिट आएगा, फिर ये डिजिट आएगा, फिर ये। आपने देखा जब तक ये नंबर प्लेट कंप्लीट नहीं हुई तब तक कौन सा वर्ड यूज़ हुआ, फिर। और फिर का मतलब, फिर एक बार बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई। तो पूरा देखो चैप्टर मैंने आपको बता दिया कि कब मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, कब क्या यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला केस इसी में ये पूछ सकता है कि जो डिजिट है, जो कार प्लेट है, जो नंबर प्लेट है, वो 0 से स्टार्ट नहीं होनी है, मतलब उसका पहला डिजिट 0 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, अगर 0 नहीं आएगा डियर फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आना चाहिए, मैं ब्लू से करूँगा, 0 नहीं आएगा इसका मतलब कितने लोग आएंगे शुरुआत में, 9। अब सपोज करो कि 9 डिजिट में से कोई तो एक आया होगा, सपोज करो कि 1 आ गया। अगर 1 आ गया तो 1 तो चला गया, अब क्या 0 तो आ सकता है ना, तो फिर आपके पास कितनी चॉइस हो गई, 9। ये बहुत समझने वाली बात होगी आपके पास, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अब आपको ऐसी नंबर प्लेट बनानी है जो 0 से स्टार्ट ना करती हो। अगर 0 से स्टार्ट नहीं कर रही है तो एंट्री 0 से नहीं हो सकती, मतलब 0 नहीं आएगा। तो आपके पास चॉइस कितनी है, 9 चॉइसेस हैं। अगर 9 चॉइसेस हैं तो इसमें से कोई एक डिजिट आया होगा, सपोज कर लिए 1 आ गया, 1 आ गया तो 1 तो चला गया, अब तो 0 आ सकता है ना, तो वापस कितने हो गए आपके पास, 9। समझ में आया होगा आई थिंक। फिर 9 में से अब आपके पास कितने बचेंगे, 8, फिर 7, फिर 6, और फिर का बार बार मैं फिर यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लिकेशन। समझ पाए। तो ये नंबर प्लेट का कंसेप्ट है। आगे फिर बढ़ते हैं इसी में। नंबर प्लेट एक्चुअल में इस तरीके की नहीं होती है, आपने देखा होगा, कुछ डिजिट इंग्लिश के होते हैं और कुछ डिजिट, ठीक है, कुछ क्या होता है, इंग्लिश के लेटर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। तो मैं अब वहाँ वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इस तरीके से सपोज़ कर लीजिए कि एक नंबर प्लेट है जिसमें 2 अल्फ़ाबेट आने हैं शुरुआत में और 3 डिजिट्स आने हैं, ठीक है। तो यहाँ किस क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो समझाता हूँ। सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे डिजिट आने हैं, मैं लिख देता हूँ D फॉर डिजिट और सॉरी A फॉर अल्फ़ाबेट, पहले अल्फ़ाबेट आएंगे और यहाँ पे डिजिट आएंगे, डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3, अल्फ़ाबेट 1, अल्फ़ाबेट 2। आपको पता है कि दुनिया में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26, तो यहाँ पे 26। अब एक बात बताइए, कोई तो अल्फ़ाबेट यहाँ आया होगा ना 26 में से, तो जो आया वो चला गया, तो अब कितने, 25। समझ पाए। और यहाँ पे जो डिजिट होंगे वो कितने होते हैं हमारे पास, 10, तो यहाँ पे शुरुआत में 10, फिर कितने 9, फिर कितने 8, फिर यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसी पूरे तरीके आ जाएंगे। अब इसमें इतने तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं डियर फ्रेंड्स कि आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो वापस बोलेगा कि डिजिट कैन नॉट बी 0, डिजिट जो फर्स्ट डिजिट है वो 0 नहीं हो सकता, मतलब 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो 0 से अगर स्टार्ट नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ भी क्या आएगा, 9 आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, 9 आएगा। रीज़न क्या है, जो चीज़ यहाँ आ गई, ठीक है, वो यहाँ तो नहीं आएगी, बट यहाँ कौन बढ़ गया, 0 बढ़ गया, तो वापस 9 और 8। इस तरीके से हम यहाँ सीखना है, खेलना है, और फिर बहुत सारे मिक्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, हम उन सबको डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप हमें फॉलो करिए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ड होगा। और नेक्स्ट ये कि चीज़ें जितनी भी होगी आपकी अपडेशन में होंगी, क्या नया वीडियो आ रहा है चैनल पे, क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि मैं चैनल पे कई नई सारी चीज़ें अपडेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी और मुझे इसी तरीके से सजेस्ट करते रहिए। चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। मैंने कहा कि हमें एक नंबर प्लेट बनानी है, ठीक है। नंबर प्लेस में जो भी अल्फ़ाबेट यूज़ करना है वो हमें वॉवेल्स यूज़ करना है, मतलब ये A, E, I, O, U, ठीक है। जो हमें नंबर प्लेट बनानी है उसमें ओनली हम A, I, O यूज करेंगे और कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा, अगर आप A, I, O यूज़ करेंगे तो बाकी अल्फ़ाबेट से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कितने अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज़ करने हैं, आपको 2 करने हैं,
और दोनों कहाँ से आएंगे, यहाँ से आने वाले हैं। और यहाँ पे आप कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं और आप 0 से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको रिप्लाई करना है, वी हैव टू फॉर्म अ नंबर प्लेट, ठीक है, जिसमें 2 डिजिट होंगे। डिजिट किससे फिल किए जाएंगे, वॉवेल से, और 3 नंबर्स होंगे, ठीक है, 3 डिजिट होंगे। उन डिजिट को हम किससे फिल करेंगे, 0 से लेके 9 तक, 10 से। तो इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएँ तो मल्टीप्लिकेशन में शो कर सकते हैं कि दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ठीक है, वहाँ मैं देख लूँगा। मैंने पूरा एफर्ट किया कि चीज़ें आपको समझ में आएँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आई होंगी। तो बस आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, इसी तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहिए। कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई करिए जो क्वेश्चंस मैंने 2 पूछे हैं। आई होप आपने इस अमेजिंग क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपका बेसिक भी टॉप ऑफ दी वर्ल्ड होगा। आई एम विद यू। जब तक आप साक्यास कंसेप्ट में हैं, आप मुझे चीज़ें शेयर करते रहिए। जहाँ भी जो प्रॉब्लम आ रही हैं, मैं सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करूँगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। आई होप आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।